हदिया दुरूद सलाम सरकार दो आलम की बारगाह में इस यकीन के साथ दुरूद का नजराना पेश करें कि हम यहाँ से दुरूद पढ़ते हैं, मदीने वाले आका हम गुनाहगारों के दुरूद को सुनते हैं, बावाज़ बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, हुजूर उनको मदीना दिखाए बैठे हैं। जो आस्तां से तेरे लौ लगाए बैठे हैं, जो आस्तां से तेरे लौ लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह वो दुनिया पे छाए बैठे हैं, खुदा गवाह वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। और नसीब हमें तो अपनों से कोई बात नहीं, ये कर्म है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। बावाज़ बुलंद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं कि लो तजल्ली लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं कि लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मतलब अनवार बनाए हुए हैं, दिल को हम मतलब अनवार बनाए हुए हैं। और कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। शर्म
इसियां से नहीं सामने जाया जाता, शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। ये भी क्या कम है आका, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। अल्लामा यूसुफ रहमानी रहमतुल्लाह अलैह, ये बुजुर्गों के अपने अपने तरीके होते हैं उनके इश्क के। आज हम लोग जब जाते हैं ना, हरम काबा में हाजिर होते हैं, फिर हुजूर के दरबार में हाजिरी होती है, तो वहाँ पर अच्छे से अच्छे सूरमा जो होते हैं ना, समझदारी की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको मैंने देखा कि वो अदब का कोई ख्याल नहीं, भाग रहे हैं, मतलब पहले मेरा नंबर आ जाए, ऐसी कतारों में आगे भागम भागी लगी रहती है, आवाजों का कोई शऊर नहीं, कोई चिल्ला रहा है, कोई पुकार रहा है, तो ये अदब का मकाम नहीं है ना। तो अदब का जो है ना, असल जो है ना, वो अदब का ख्याल होना चाहिए। अगर बेअदबी के साथ हमें हाजिरी मैसर हो तो वो हाजिरी कोई काम की नहीं है ना। हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाला, वहाँ कदम रखना ये भी मतलब बहुत बड़ी बात है। आशिकों का मिजाज है, आशिक कहते हैं कि ये वो मकाम है कि यहाँ के सर के बल जाया जाए, अगर मुमकिन हो तो सर के बल जाए। तो अदब का ख्याल नहीं रखते लोग। अल्लामा यूसुफ रहमानी रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे हैं, जब ये हाजिर होते मदीना पाक, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी होती, मवाजा शरीफ के सामने नहीं जाते, जो सुनहरी जालियां हैं उनके सामने हाजिर नहीं होते। मस्जिद नबवी के बाहर का जो गेट है 4 दीवारी का, उस दीवार के बाहर खड़े रहते दरवाजे के पास और सलाम पेश करके वहीं से अपनी अर्ज व मारूफ हाजिरी पेश करके चले जाते। साथियों में से किसी ने पूछा, हुजूर आप इतने बड़े आशिक हैं, आप अल्लाह के वली हैं, इतनी इबादत गुजार हैं, ताज्जुद गुजार हैं, आप हुजूर के मवाजा शरीफ के सामने क्यों नहीं हाजिर? हाय हाय, वो फरमाते हैं कि कुत्ते का काम है ना वो घर के बाहर होता। इतना बड़ा बुजुर्ग है, अपने वक्त का एक पाया का वली है, अल्लाह का महबूब बंदा है, वो अपने आप को कुत्ते से मुशाबह है कि कुत्ते को घर के बाहर पाला जाता है, उसका काम घर के बाहर होता है, घर की रखवाली करना है ना, घर में पालना उसको मुमानियत है हमारे लिए। तो उन्होंने अपने आप को कुत्ता कहा हुजूर के दरबार में, और ज़े मुकद्दर हमारा वहाँ उनके कुत्तों में भी शुमार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना। आशिक तो बनने लायक है नहीं, वहाँ के कुत्तों में भी शुमार हो जाए तो बड़ी बात। तो शर्मे इसियां से हम गुनहगार इतने बड़े पापी, इतने बड़े कमीने हैं या रसूल अल्लाह। शर्मे इसियां, ये शर्म आती है, हमें हया आती है कि ये गुनहगार थोबड़ा लेकर आपके दरबार के सामने हाजिर। तो ख्याल करें कि जब कब्र में हम जाएंगे, मरेंगे, और जब 3 सवाल होंगे, तीसरा सवाल हुजूर की जात के मुतालिक होगा। हुजूर सामने मौजूद होंगे और जब पूछा जाएगा इनके ताल्लुक से क्या कहता था, तो हम क्या कहेंगे और कौन सा मुंह लेकर हुजूर के सामने हम खड़े होंगे। ये तो कब्र की बात हो गई। जब हश्र का मैदान होगा तो कौन से मुंह से हम हुजूर के सामने खड़े होंगे कि या रसूलुल्लाह हमारी शफाअत फरमाए। बेशक वो शफाअत फरमाएंगे हम गुनहगार, लेकिन हमें हया आएगी कि नहीं आएगी। आज हम कोई छोटा मोटा जुर्म करते हैं तो हमें शर्म आती है, लोगों से मुंह छुपाते हैं कि यार मेरे ऐब खुल गए लोगों के सामने। तो वहाँ हुजूर के सामने हम कौन सा मुँह गुनहगार थोबड़ा लेकर जाएंगे, या रसूलुल्लाह हमारी शफाअत फरमाए। कैसे शफाअत फरमाए, कौन से मुंह से हम कहेंगे या रसूलुल्लाह हमारी बख्शिश करवाइए।
तो ये आशिकों का मिजाज होता है, अपने अंदर वो इश्क पैदा करें, अपने अंदर वो मिजाज पैदा करें कि रब को हमारी कोई अदा पसंद आ जाए। सैयदी सरकार आला हज़रत से किसी ने पूछा, या शेख, मैं अपने दिल में इश्क रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बढ़ाना चाहता हूँ। इश्क तो है आशिकों के दिल में, लेकिन उसे बढ़ाना चाहता हूँ, क्या करूँ? आपने कोई वजीफा नहीं बताया, आपने कहा किसी अच्छे नात सुनने पढ़ने वाले की नात सुना करो, और अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ा करो। इश्क में इजाफा होगा। तो नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने की आदत डालें, चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ें और नाते मुस्तफ़ा जो कलाम याद है बस उसे गुनगुनाते रहा करें। इंशाअल्लाह हमारी यही शफात का जरिया बने इंशाअल्लाह। कि शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है आका, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर, नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, तू क्यों बिगड़ता है? वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं, तू बिगड़ता है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब, क्यों न पलड़ा तेरे आमाल का भारी हो नसीब। अब तो मीज़ान पर, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं, अब तो मीज़ान पे सरकार भी आए हुए हैं। नौ मदीने की तजल्ली से लगाए